नमस्ते बच्चों। आज हम सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रुचिरा से क्लास 7 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी पढ़ेंगे। सुभाषितानी पढ़ेंगे आज हम। सुभाषितानी का मतलब है सुवचन, अच्छे वचन। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। इस पाठ में विद्वानों के सुभाषित श्लोक हैं यानी अच्छे श्लोक हैं। श्लोकों के द्वारा शिक्षा दी गई है कि जीवन में क्या क्या उपयोगी है और सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार और विचार कैसे होने चाहिए। पाठ है शब्दार्थ एवं सरलार्थ। राइट। पृथ्वी त्रीणि पहला श्लोक है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नं सुभाषितम् मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इनका वर्ड देख लेते हैं। पृथिव्याम यानी ऑन अर्थ, धरती पर। सुभाषित यानी गुड सेइंग, अच्छे शब्द, अच्छे वचन। मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा। बाय द फूल्स। पाषाण खंडेशु पत्थरों के टुकड़े में। इन स्टोन, पाषाण माने पत्थर, खंड माने टुकड़े, पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा नेम ऑफ प्रिकॉश स्टोन यानी रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम। विधीयते किया जाता है या दिया जाता है। इट्स गिविंग। इसका अर्थ देख लेते हैं। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन ये तीन ही रत्न हैं, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी वाणी, परंतु मूर्खों के लिए ये सब विधीयते प्रतीत होते हैं, दिए जाते हैं। इनको पत्थरों के टुकड़े ही रत्न संज्ञा का नाम देते हैं। सेकंड देखते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देख लेते हैं। द थ्री प्रेजेंट स्टोन ज्वेल्स ऑन अर्थ और वाटर, food and good saying, but the pieces of stone are called jewels by the fools। यानी सत्येन, सेकंड देखते हैं अब हम। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। अब हम पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य से, बाय ट्रुथ, धार्यते धारण की जाती है, इज हेल्ड तपते जलता है, सिंगलो वाति बहता है, फ्लो में, वायुश्च यानी वायु को, एंड एयर प्रतिष्ठितम एग्जिट्स यानी स्थित है, फिक्स है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सत्य धारण करती है पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य से रवि तपता है, सत्य से वायु प्रवाहित होती है और सभी जगह सत्य प्रतिष्ठित है, समाहित है, विद्यमान है, विराजमान होता है। सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से सूरज तपता है, सत्य से वायु प्रवाहित होती है, सब कुछ सत्य में समाहित है यानी सच में समाहित है। अब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसका। द अर्थ इज हेल्ड बाय द ट्रूथ, द सन सिंग बाय ट्रूथ, द वाइंड ब्लो बाय द ट्रूथ, एवरीथिंग फाउंडेड इन द ट्रूथ। यानी सब कुछ ट्रूथ पर सब कैपेबल है, सब कुछ सच पर निर्धारित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, दाने तपसि शौर्यं च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने तपसि शौर्यं च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान में, तप में और शौर्य में क्या है? दान में, तप में, बल में, विज्ञान विनय नहीं, विनय नहीं यानी विशेष ज्ञान में, और विस्मयो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें? नई नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी जो पृथ्वी है बहुत रत्नों वाली है। अर्थात पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रत्न भरे हुए हैं। दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, निर्मता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसके वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे हम। तपस्वी इन डेवोटेशन, शौर्य बल में इन स्ट्रेंथ, विज्ञान नए इन विजडम, नीति इन मोरालिटी यानी मोरालिटी नई नीति में, सरप्राइज आश्चर्य, आश्चर्यचकित अनेक रत्नों वाली विद वेरियस ज्वेलर्स, कर्तव्यो शुड डू, वसुंधरा पृथ्वी, धरती माता यानी अर्थ। फिर से देख लेते हैं एक बार अब इसका सरल अर्थ। दान में, तप में और बल में, विशेष ज्ञान में, विनिर्मिता में और नीति में निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से रत्न भरे हुए हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम देखते हैं। वन मस्ट टू फील सरप्राइज इन चैरिटी डेवोटेशन, स्ट्रेंथ, विजडम, morality and morality, the earth is full as such jewelers, यानी हमें आश्चर्य ऐसे रत्न पृथ्वी पर पूर्ण रूप से बहुत से रत्न भरे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिविवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत्। अर्थात सद्भिरेव सहासित कुर्वीत संगीतम सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत्। अर्थात सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही, ओनली विद गुड पर्सन, सहासित शुड सिट विद, साथ में बैठना चाहिए, कुर्वीत शुड डू, करना चाहिए, सद्भि विवादम, सज्जनों के साथ विवाद, झगड़ा, आर्गुमेंट, डिबेट विद गुड पर्सन, यानी हमें तर्क वितर्क अच्छे लोगों के साथ, न असद्भि असज्जन लोगों के साथ, नॉट विद एविल माइंडेड पर्सन, यानी एविल माइंडेड पर्सन यानी जो असज्जन है, जो अच्छे व्यक्ति नहीं है। फ्रेंड से मैत्री, मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। कहा गया है सज्जनों के साथ वाद विवाद, वार्तालाप, तर्क वितर्क, डिबेट, आर्गुमेंट और मित्रता करनी चाहिए। असज्जन व्यक्तियों के लिए दुष्टों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। One must sit with the good person. One must keep the company of good people. One must engage in debate with good people and befriend them. One must not interact with bad people. यानी अच्छे लोगों के साथ ही हमें
बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहन सहन संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ वाद विवाद तर्क वितर्क डिबेट करनी चाहिए और असज्जन यानी मूर्ख लोगों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, व्यवहार में, इन द यूज ऑफ वेल्थ, संग्रहेषु एकत्र करने में, इकट्ठा करने में, इन कलेक्शन, त्यक्त लज्जा संकोच को छोड़ने वाला, टू गिव अप, हेजिटेशन हेजिटेशन टू बिकम। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संचय में, आहार और व्यवहार में, संकोच को यानी शर्म को, लज्जा को छोड़ने वाला उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति ही सुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में, जो शर्म को लज्जा को छोड़ देता है वह हमेशा सुखी रहता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। वन हु डज नॉट हेजिटेट यानी हेजिटेशन होती है, he is generous liberal in the use of wealth, in gaining knowledge, in taking proper diet and good behavior, remains happy। नेक्स्ट देखते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड़क करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। इसका वर्ड मीनिंग देखते। क्षमा वशीकृति लोके, जो संसार में जो क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा वशीकृति लोके, इस पूरी दुनिया में जो क्षमा कर देता है वो सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा करना। ठीक है। क्षमा बी फॉरगिवन साध्यते, साधा जाता है, अचीव करे इन हैंड, दुर्जन यानी बैड पीपल। क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या कार्य पूरा नहीं होता। जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या बुरा कर सकता है। Forgiveness in greatest virtue in the world, what cannot be achieved by forgiveness, what can weak and person do to a person who has a torrent and forgiveness in his hand। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सब श्लोकों को स्वर सहित गाइए। रिएक्टेड ऑल श्लोक, छात्र स्वर सहित गाएं। यथा श्लोक, श्लोक आसान मेलयत, श्लोक यथा योग्य मिलाइए। मैच द पार्ट ऑफ श्लोक यानी करेक्टली। अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं। कैसे? धन धान्य प्रयोगेषु विद्याय संग्रहेषु च विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। पहले श्लोक के दोनों को मिलाना। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्य विवादम मैत्री च न सद्भि किंचिदाचरेत, यानी बुरे सद्भि विवादम मैत्री च, अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए और बुरे लोगों के साथ कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, अर्थात अच्छे लोगों के साथ आचरण करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सैद्रि विवादम मैत्री च न सद्विकुंचिताचरेत् आहारे व्यवहारे च तक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक पदेन उत्तर आंसर इज वन वर्ड। पृथिव्याम
कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न है? 3 रत्न है, ये तो सबको मालूम हो गया है। मूढ़ई कुत रत्न संज्ञा विधीयते, वे पत्थरों के टुकड़ों को मूर्खों का नाम, मूर्ख लोग क्या करते हैं? उनको संज्ञा का रूप दे देते हैं। पृथ्वी के न धार्यते, पृथ्वी क्या धारण करती है? पृथ्वी पर सत्य को धारण करती है। के संगीत पूर्वितम, सद्भी, सज्जन लोगों को के साथ संग करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। लोके वशीकृता का, क्षमा, इस लोक पर कौन किस प्रकार का वशीकरण है? क्षमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित पदानि आधिकृत्य प्रसन्न निर्माण करो, रेखांकित पदों का आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। फ्रेम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस अंडरलाइन वर्ड, यानी इनको जो अंडरलाइन है उसका प्रश्न निर्माण करें। सतीन की जगह केन आ जाएगा, सद्भी की जगह कई, इन एक वर्डों को हटा के प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। केन लगा देंगे तो आएगा केन वाति वायु, कौन वायु को प्रवाहित करता है? वो सत्य है, सत्य को हटा देंगे तो कौन प्रवाहित करता है? सद्भी एव साहसित, सद्भी को हटा देंगे तो कई एव साहसित, किसके साथ रहन सहन करना चाहिए? वसुंधरा बहुरत्ना भवती, पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है। अगर लिखा देंगे का बहुरत्ना भवती, कौन बहुरत्न वाली है? तो पृथ्वी। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जासु की भवेत, किसका संग्रह करके व्यक्ति लज्जा को छोड़ करके सुखी हो जाता है? कास्या, विद्या का संग्रह, विद्या का। ठीक है। सद्भी किम काम कुर्वीत, किसके साथ मैत्री करनी चाहिए? तो सद्भी विवादम किम का, यानी किसके साथ? सद्भी मैत्री यानी दोस्ती किसके साथ करनी चाहिए? अच्छे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती वर्ड हटा के किम का करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, प्रश्न नाम उत्तरानि लिखत, यानी ये लंबे क्वेश्चंस हैं, इनको ये एनसीईआरटी में नहीं पूछे जाते, पेपर्स में एग्जामिनर कभी नहीं पूछता इस तरह के क्वेश्चंस, पर फिर भी इनको हम देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, दाने तपसी शौर्यम च, विज्ञाने विनये नहीं, नहीं विस्मयो न कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, किसका आश्चर्य नहीं करना चाहिए? पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पृथ्वी पर जल है, अन्न है, अच्छी वाणी है। त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा को सुखी भवेत, किसकी किस प्रकार की लज्जा को छोड़कर व्यक्ति सुखी हो जाता है? धन धान्य के प्रयोग में और विद्या का संग्रह करने में, आहार यानी भोजन करने में और दूसरे लोगों से व्यवहार करने में व्यक्ति सुखी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन यूजिंग सुटेबल जेंडर वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, यानी मंजूषा से शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखिए। पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, यानी हमारे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। हिंदी में भी लिंग वैसे 2 होते हैं, परंतु 3 भी माने जाते हैं क्योंकि उभयलिंग को भी मान लिया जाता है। तो पुरलिंग सुखी पहला वर्ड, दूसरा वहनी यानी आग पुरलिंग है, तीसरा रवि सूर्य, तपती सूर्य तपता है, तपती नहीं है। अब हम स्त्रीलिंग को भी देख लेते हैं। स्त्रीलिंग का दूसरा कलर ले लेंगे। स्त्रीलिंग है वसुंधरा, पृथ्वी है, और वसुंधरा इसमें पृथ्वी भी लगा देते हैं हम सेकंड नंबर पे। संगीतम, आचरण करना चाहिए। ठीक है। अब और एक कलर और ले लेंगे हम, उसके लिए थर्ड के लिए नपुंसकलिंग, रत्नानी, राइट, सत्येन, यहाँ पर सत्येन आ जाएगा, और बचा हुआ जो है अन्न है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। सुखी वसुंधरा,
रत्नानि, वैनी पृथ्वी, पृथ्वी से सूर्य तपता है। रवि संगीतम, संगीतम, और यहाँ पर थर्ड नपुंसकलिंग में अन आता है। इससे आपको पता चल जाएगा पुल्लिंग कौन से शब्द है, कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द नपुंसकलिंग है। ये भी पता चल जाएगा कि लिंग संस्कृत में और हिंदी में कितने होते हैं। और वसुंधरा, पृथ्वी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी पता चल जाएगा। अधोलिखित पदेषु धात्वके सन्ति, अधोलिखित जो पद है नीचे लिखित शब्दों में धातुएं कौन सी हैं? व्हाट आर द रूट्स ऑन गिवन वर्ड्स, यानी करोति की क्या धातु है, पश्य की क्या धातु है, भवेत की क्या धातु है, तिष्ठति की क्या धातु है। करोति की क्र, पश्य माने त्रस धातु, भवेत भू धातु, तिष्ठति माने स्था धातु। करोति की क्रय से बनता है, क्रय माने करना, पश्य माने द्रस धातु होती है, द्रस माने देखना, भवेत माने भू माने होना, तिष्ठा माने बैठना, ये इनकी धातु होती है। चैप्टर फिनिश हो जाता है आपका। देखो 21 मिनट के करीब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, यानी एक महीने का चैप्टर आपने 20 मिनट में कवर कर लिया। संस्कृत बहुत आसान है, इसको आप बार बार भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी एसेसिबल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। सब पढ़ें, सब पढ़ें।